केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी टेस्ट दिया था तो वही फिर से पढ़ रही हूँ, अच्छा नहीं गया था टेस्ट। तो उसमें खाली इनऑर्गेनिक का आया था या सारा? खाली इनऑर्गेनिक आया था और अभी इस हफ्ते एक फुल 11th का भी टेस्ट है, उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। 11th का ही? 11th में ज्यादा टफ चैप्टर है मतलब एज कंपेयर टू 12th। नहीं, तुम्हारा मतलब है जो 11th का टेस्ट है वो फुल सिलेबस का फुल केमिस्ट्री? 11th, हाँ केमिस्ट्री। सुदर्शन सर ही तो बनाते हैं। सुदर्शन सर ही तो बनाते हैं। नहीं, वो तो मैं समझ गया। मैं दूसरी वेबसाइट वो दूसरे उस पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है? दिखने लगा तुम्हें? अभी हाँ। ये क्वेश्चन अगर नहीं देखा है, अगर किया है पहले तब तो तुम्हारे माइंड में होगा। नहीं, ये रेड वाला क्वेश्चन ट्रिकी है। वन टू फाइव 1.25। नो नो हाँ, समझ में हुआ नहीं? सर मैं इसमें आपको अपनी अप्रोच बता दूं, ये थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे वैसे। हाँ, तुम अप्रोच। देखिए जो मेरा जो करंट 4 ओम रेजिस्टर में से जा रहा है वो कह रहे हैं 1 एम्पियर है। तो मुझे पता है कि 4 ओम रेजिस्टर में से जितना करंट जाएगा द अमाउंट ऑफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो 3/7 इंटू एक्स इक्वल्स 1, दैट इज इस आर्म में जितना करंट जाएगा उसका 3/7 1 है। तो मेरा x इक्वल्स 7/3 आ गया जो ऊपर वाली आर्म में करंट है। अब मुझे नीचे वाली आर्म में करंट निकालने के लिए नीचे वाले का इक्विवेलेंट निकालूंगी मैं। फिर मेरे ये दोनों पैरेलल में बन गए और इन दोनों पैरेलल में से मैं वही I इक्वल्स इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस करके। ये बहुत ये ही जो लंबा है। नहीं, बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। मैं तुम्हें समझा। ओके। जो 4 ओम में 1 एम्पियर का करंट है, हम्म। तो जो नीचे उसके ठीक नीचे 3 ओम का है उसमें कितना करंट जाएगा? मेरे को पता है ये पूरी ब्रांच में 7/3 जाएगा। नहीं, तुमको पता कहाँ से? पता किया होगा ना? मेरे को मैंने आपको बताया ना कि फिर वो इनवर्स रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस हाँ, तो में सुन तो करंट लो, जाएगा। सुन लो। तो मैं पूछ रहा हूँ सिंपली, तुम तो 3 ओम में कितना जाएगा? 4/7
तुम 4/7 पर कैसे आ गई? मैंने वही किया जैसा आपने मुझे कैपेसिटर में सिखाया था, उसी को मैंने इधर लगा दिया। तुम बोल सही रहे हो लेकिन आंसर तुम्हारा सही नहीं आ रहा, मतलब कर गलत रहे। देखो ये है ना, हम्म, ये था शायद, बोलो। हम्म, देखो सर ने बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। मैं तुमको क्वेश्चन फिर भी एक बार और पढ़वाना चाहूँ, क्योंकि ये जो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम सुनना और मेरे साथ साथ देख। In the circuit shown, the current through 4 ohm is 1 ampere when the point P and M are connected to a DC voltage source. ये बात, when point P and M are connected to a DC volt source, अगर इस बात को नेग्लेक्ट करोगे तो आंसर गलत कर। ओके। समझिए, अब तुम्हारा अप्रोच अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे उसने कहा है उस बात को फॉलो करके बताओ। यही तो कहा था, बस आंसर आ गया बेटा। ध्यान दो, इसमें 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इतना ही 3 ओम के एंड पर होगा, तो 4/3 एम्पियर, तो 7/3 एम्पियर। भाई ये 1 एम्पियर और 4/3 एम्पियर को ऐड ही तो करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ डीसी करंट सोर्स यहाँ से यहाँ इस वाली ब्रांच में इस तरीके से जो तुम्हें एरो दिखाई दे रहा है, मतलब पेन दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सर 7/3 एम्पीयर तो मेरा भी आ गया था। अरे तो मैं तो तुमसे ये पूछ रहा था आया कैसे? मैंने सर बताया तो था। क्या? जैसे तो मैंने किया जैसे आपने नहीं, जैसे आपने मुझे कैपेसिटर में वोल्टेज डिवाइड करना सिखाया था, मैंने उसी को यही रेजिस्टेंस में लगा दिया कि बात तो 4। सही है, सही है। तो अब ये जो मैंने बोला मैं भी तो वही बोला। हाँ हाँ, इन पॉइंट्स पर 4 ओम का 1 एम्पियर 4 ओम रेजिस्टेंस 4 वोल्ट आ जाएगा। 4 वोल्ट इसके एंड पर आएगा, हाँ जी। तो 4/3 एम्पियर हो गई, और ये दोनों करंट का सम ही तो हो जाएगा। हाँ जी। अब सुनो इधर, इसके बाद अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि एम और एन के बीच में भी इतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ और? कि एम और एन के बीच में तुम्हें क्या लगता है? सर इतना करंट क्यों फ्लो होगा एम और एन के बीच में? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या रेशियो है हमारे रेजिस्टेंसेस का। अगर हमारी पहले वाली रेजिस्टेंस वो सेम है तो उधर भी अच्छा तो सेम तुम होनी ये चाहिए। बताओ, एम और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला गया था, तो अब क्या करोगे? मुझे एन का पोटेंशियल पता होना चाहिए और मेरे को पी और एम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सर मैं जो करी थी, मैं यहाँ से करंट निकालने की कोशिश कर रही थी। मेरे को पता है एम और एन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मेरे 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो एम और एन के बीच में अगर तुम करंट निकाल लो हाँ, तो मैं बीच का करंट ही निकाल रही थी, वो थोड़ा लंबा आ रहा था। हाँ लेकिन बहुत आसान है, ध्यान दो।
सुनो इधर देखो बहुत आसान हो जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इधर देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट 4 वोल्ट पर होंगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी। तो ये और ये भी तो 4 वोल्ट पे होंगे। ओके। ये ओ, और अच्छा, और फिर ये डिवाइड कर देना। बोलो, तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 1 1.25। करंट कितना आ जाएगा? 4/1.25। बोलो, हाँ जी। मल्टीप्लाइड बाई 1 ओम। यही आंसर है। तुम समझ पाए या नहीं? समझ गई। देखो, जैसे हर केस में डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा के आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हो। आप समझ पा रहे हो हमने क्या कहा? ओके। हैं? ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। ये फिगर तुमने बनाई थी? मैंने बनाई नहीं थी सर। अब तुम पहले बनाना चाहिए था। नहीं सर, मैं इसकी फोटो खींच के वो उसी पे कर लेती हूँ फिर। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। हाँ जी। देखना जरा क्वेश्चन 33। हाँ सर, ये तो मतलब मेरे को पता है कि 7, 1 और 10 सीरीज में है, वो 8 के साथ पैरेलल में है, और बाकी जो 4 बचेंगे वो सीरीज में है। कह रहे हैं करंट फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से निकालना है करंट, तो केवल टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। हाँ, मैंने वही तो मैं आपको बता रही थी, मैं तो सही रेजिस्टेंस सही कैसे सही, मैं तो निकालूंगी। अप्रोच देखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक नीचे वाला देखना। तो सर, जब की के ओपन हो जाएगी तब मेरे हिसाब से तो बीसी बीसी में वो नहीं जाना चाहिए, करंट नहीं जाएगा। तो 10/5 हो जाएगा फिर सीधा। बिल्कुल सही, सही अप्रोच लगाया हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सर ने 3 ओम के रेजिस्टेंस में 10 वॉट का पावर दिया है, मतलब ये 10 वॉट का पावर कंज्यूम कर, तो पूरे सर्किट की पावर आपसे बस अप्रोच बताओ पहले। तो पूरे सर्किट की पावर में से पूछ रहे हैं। तो मेरे को पता है पावर का फॉर्मूला होता है V² बाय R। मेरे को उससे V मिल जाएगा 3 ओम के अक्रॉस।
अगर मेरे को 3 ओम के अक्रॉस मेरे को बैटरी दे रखी है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है? बैटरी की वोल्टेज नहीं दे रखी। ओ तो पूरे सर्किट के अक्रॉस पावर कितना है? 55553। तो मैं क्या इसमें फिर से अपना वही मेथड लगा सकती हूँ कि करंट कितना डिवाइड हो रहा है? हाँ, लेकिन तुम्हें करंट डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बहुत आसान थिंकिंग बता रहा हूँ। जैसे तुम सोच रहे हो ना, उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर, इसमें करंट पता लग जाएगा। हाँ जी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता हाँ जी। है नहीं? हम्म अब ध्यान दे लो, इधर देखो, उधर नहीं। इनका 5/3 आएगा, हाँ जी। प्लस का 3। हम्म तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। हम्म बोलो, नहीं हम्म समझे? ये बात समझ में आई तुम्हारे? नहीं? ठीक है। मेरे को और कोई तरीका था इस इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का? और कोई तरीका नहीं था, ओके लेंथी था। ओके। तो सुन लो इधर, आई वही स्क्वायर सर √10/3 आ रहा है क्योंकि आई। नहीं, वो तो डेटा मैंने ऐसे दे रखे हैं। चलो मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूँ, आई स्क्वायर आर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 27 कर देता हूँ। अब सही है। तो आई स्क्वायर 9 आएगा, आई आएगा 3 एम्पियर। बोलो। हम्म और देखो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड पर होगा, उतना ही इन दोनों के एंड पर होगा। बोलो, हम्म हाँ या नहीं? हम्म वैसे भी तुमने ये 5/3 प्लस का 3, हम्म तो उसका इक्विवेलेंट मिल गया। बोलो। 14/3। हाँ, जो भी है वो। अब समझ लो इधर, फिर ये 2 पैरेलल में फिर से। हम्म बोलो, हम्म समझ गए नहीं? हम्म तो ध्यान दो, अब हम निकाल सकते हैं आगे। ये जो है हमारा, ये 5/3 प्लस 3 14/3 आया था। हम्म तो 14/3 प्लस 1/2। हाँ इसे जी। एक काम करो, इसे भी 3 कर लो, तो कितना आ जाएगा? 15/3 यानी 5। हम्म बोलो। हम्म तो मैं अगर ऐसे नहीं दिखा लूं, हम्म बोलो, ओके। समझ गए नहीं? हम्म और इसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, वो निकाले तुम ऊपर पहले। हम्म कितना आया था? 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाँ जी। 14 वोल्ट आ गया था। बोलो, हम्म समझ गए नहीं? हम्म अब आगे कर सकते हो। मेरे को 14 पता है, ये सीरीज में जा रहे हैं। हाँ, ये सही। वैसे अब देखो, इस 14 वाले में करंट कितनी जाएगी वो तो पता ही है तुम्हें, 14/5। हम्म और इसमें भी करंट उतनी होगी। हाँ तो वही 14/V इक्वल जाएगा तो 14/5 हाँ, तो इसमें भी तो करंट उतनी होगी। इक्विवेलेंट मतलब करंट तो दोनों बराबर ही होगी, तो सीधे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाओ। आई का हम्म मतलब भाई 14/5, और हम्म आर का मतलब 5.5। नहीं समझे? ओके। हाँ हाँ या नहीं? हाँ जी। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन ट्रिकी बन के करोगे तो आप 1 मिनट से कम में कर लोगे।
ओके आकाश में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आकाश के पैकेज में। तुम बात समझ पाए या नहीं? बोलो। सर क्योंकि मैंने जितने आलन के सॉल्व करे थे वो बेसिक क्वेश्चन ही देते थे, तो ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स वाले मैंने सॉल्व करे नहीं थे। आकाश में दे रखे हैं क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन दिए हैं। मैंने अभी आलन सॉल्व किया है सर। चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन 31 दिख रहा है। नीचे वाली रेजिस्टेंस नहीं दिख रही सर, 12 है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। ट्वेल्व है, तुम बना लो फिगर पहले। बना लिए? The equivalent resistance between points A and B with switch S open and switch S closed. ध्यान दो सर ने, जब बेटा A और B मतलब जब ये स्विच ओपन है, S ओपन है, तो ये बताओ जो ऊपर वाला 12 और राइट साइड वाला 6, B के पास में जो 6 है, कैसे लग रहे हैं? 12 और 6 पैरेलल में और दूसरे साइड वाले 12 और 6 पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल सीरीज में। और जब स्विच एस क्लोज्ड है तब? सर मेरे को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जब स्विच एस क्लोज्ड है और मेरे को पता है कि स्विच एस ए और बी दोनों से कनेक्टेड है, तो मेरा पुराना वाला सर्किट तो सेम रहा, तो मेरा पुराना वाला सर्किट और ये पैरेलल में हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, 100% सही है आपको। तो फिर 4 आएगा। हाँ, पुराना वाला तो था ही था, उसमें इसको पैरेलल में लगा दो, है या नहीं? हाँ जी। थर्टी एट देखना, हालांकि तुम कर लोगे आई। सर ये तो वही वाला क्वेश्चन होगा ना, हाँ मतलब कर लोगे ना। जिसमें तीन पैरेलल में और वो तीन पैरेलल एक से सीरीज में। हाँ, जिसके साथ स्मॉल ए है वो सीरीज में हो जाएगा और बाकी के हाँ, तीन पैरेलल। हाँ जी। ठीक है, अप्रोच सही लगा। ये राइट साइड में तुम्हें 44 दिख रहा होगा।
कहाँ सरकने हैं? और ये तो सीधा v by r लगाना है, 0.5 आ रहा है। पूछा क्या? r इक्विवेलेंट निकाला, मेरा 8 आ रहा है। ठीक ठीक 41 देखो। सर ऐसा आपने एक क्वेश्चन पिछली बार भी कराया था। हुआ है नहीं? मतलब ये थोड़ा 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हाँ हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है भाई है, मतलब कुल मिला अप्रोच सही लगा रहे हो। हाँ सर, वो पैरेलल में पूछा था, ये सीरीज में पूछ रहे हैं। कर लोगे। हम्म। 57 देखो जल्दी। ये करा हुआ है सर मैंने क्वेश्चन। 60 60 में जो B के डायरेक्टली आगे और जो C के डायरेक्टली आगे हैं वो नहीं यूज होंगे। 10 और 10 सीरीज में, 10 और 10 सीरीज में, तो 20 20 और फिर वो पैरेलल में, तो एक 10 इधर एक 10 इधर, और ऐसे पैरेलल में 10 10। देखने लगे 73 हाँ ये मैंने किया हुआ सर, उसका आ जाता है फाइन पैरेलल में नहीं। 87 ये आपने करवाया हुआ सर। 101 पिछली क्लास में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। 120 बिटवीन A एंड B, तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि R में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा? और कौन सा? बीच जो अक्रॉस है। ये हम्म वो तो स्टेटमेंट बेस बन गया ना, उसके बाद भी है। सर एक मेरे को लग रहा है एक कुछ हम जंक्शन हटा देते हैं, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो क्या करते हैं। वैसे अगर मैं डायरेक्टली भी करूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे जो 2 R ऊपर वाले हैं वो सीरीज में है, तो 2R उनके और R साथ पैरेलल में। सुनो, हाँ उनके जी, जो 2R आया वो उनके साथ पैरेलल में दूसरे R के साथ। हाँ 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 सभी कॉर्नर पर यही कहानी है। हाँ जी फिर दो पास वाले कॉर्नर सीरीज में, हाँ जी। नीचे वाले दो पास वाले कॉर्नर सीरीज में, हम्म। फिर पैरेलल में। सर एक और एक ऐसा रूल लगता है जब हम कुछ एक हमें बोलते हैं कि तुम्हें जंक्शन से हटा लो, कि जंक्शन का कोई पॉइंट नहीं है। वो मिरर इमेज बनता है तब है, ये वाला नहीं है। ओके ठीक है, हाँ ये तो कर लूंगी सर। समझ गए ना? हाँ जी। सिक्सटीन देख जरा।
सर नीचे वाला क्वेश्चन इधर कंटिन्यू हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। 17 से ऊपर, नेक्स्ट पेज पर 17 से ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, नहीं कर पा रहे? सर इसमें क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ खास तो मेरे को पता है कि ये सेम सेंस में नहीं कनेक्टेड है, तो 5 - 2 होगा जो मेरा इक्विवेलेंट ही आएगा, दैट इज 3। और मेरे को पता है कि ये सेम सेंस में नहीं कनेक्टेड है। तो 10 ओम में करंट निकालना है आपको। अच्छा, तो ये सेम सेंस में नहीं कनेक्टेड है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरी आएगी बैटरी 3 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। 3 वोल्ट की कहाँ? 5 अच्छा, - 2। मतलब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कह रहे हो? हाँ, हैं? आपने पैरेलल। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हारा मतलब 5/2 प्लस 2/1 हम्म अपॉन 1/2 प्लस 1/1 हम्म वैसे निकाले? मैंने डायरेक्टली निकाल लिया था वैसे। डायरेक्टली कैसे? मैंने अज्यूम किया था कि अगर ये मेरे पास बीच में 10 ओम नहीं है तो मैं कैसे करूंगी। क्या वो assumption गलत है? गलत है, ओके, मेरे हिसाब ठीक से है, तो वैसे गलत। ठीक है। ये दोनों तुमने फिगर बना लिया तुमने या नहीं, बताओ पहले। हम्म 2 मिनट में। मुझे लग रहा था ये इजी है तो इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाई थी। हाँ जी, बोलिए, बना ली। अब तुम ये बताओ, लिखो ई इक्विवेलेंट निकालो। पैरेलल वाला नियम लगा के निकाल लोगे? पैरेलल वाला इक्विवेलेंट ईएमएफ लगा के निकाल लोगे? क्या है बताओ? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि अ, अगर ये मेरा बीच में 10 ओम वाला रजिस्टर नहीं होता तब ये सीरीज में होते। हाँ, मेरे 10 ओम वाले रजिस्टर ने क्या बदला? अब ये मत सोचो कि 10 ओम वाला नहीं होता। जब 10 ओम वाला है तब काम करना है, तो ये पैरेलल में है दोनों। तो पैरेलल में ये नहीं होता ई अपॉन E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। हाँ, वो मैं समझ गई, मैं बस इमीडिएटली पहचान नहीं पाई। ओके। 4.5 अपॉन 1.5 3 वोल्ट आएगा। 4.5 अपॉन अच्छा, ये भी पहले में। हाँ, 4.5 अपॉन 1.5। हाँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 2/3। बोलो। उस अब आई आ जाएगा 3/2/3 प्लस 10। बताओ करंट कितना आ रहा है? तो आपने ये क्यों किया? देखो, हमारे पास ई इक्विवेलेंट आया था ये बना सर्किट नया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 2 × 1/3।
बताओ, ये समझ में नहीं आई बात? ओ अच्छा, समझ गई, ठीक है। इतना आ रहा है भाई इनका। आ गई, ठीक है। कितना आया? कितना आंसर आया? आ गया ना n/32। नहीं नहीं, उसने उसमें दिया था ना सर ने, पॉइंट में दिया था। कितना आंसर था? 9/32। लेकिन इनका तो कुछ और आ रहा है। 0.03 तो नहीं है भाई। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देखना, इंटर्म एक्सटेंट निकालने में तो हमने वो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने में तो गलती नहीं की है। 5/2 + 2/1 अपॉन 1/2 + 1। 5/2 is 2.5, 2.5 plus 2 4.5, वैसे ही क्या हूँ। मैंने 4.5/1.5 बताया था। हाँ जी। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 3 वोल्ट ही लिखा है मैंने सर। हम्म और ये इतना आ गया। ये 2 था, एक 1/2 + 1। ये भी सही लिखा है, प्रॉब्लम कहाँ है? और उसमें एक ऑप्शन है भी जो 90/32 अप्रोक्सीमेटली 0.2728 के अराउंड ही आएगा। हाँ और उसमें ऑप्शन है भी ऐसा। हाँ, वो मुझे डाउट लग रहा है। फिर आंसर डी आना चाहिए इसका। ये पी, अच्छा ये P1 से P2 होगा, P2 से P1, ये बताना। सर दिखा देंगे फिगर जिसमें जिसका ईएमएफ ज्यादा आ रहा है। 5 वोल्ट वाले से जाएगी ना, तो मेरे ख्याल में तो P2 से, सॉरी 5 वोल्ट वाले से जा रही है तो P1 से P2 जाना चाहिए। हाँ, P1 से जाना चाहिए, सी आएगा आंसर। हम्म बात समझ गए नहीं? हम्म ये देखना 19। सर ये मैं डायरेक्टली वो लगा के नहीं कर सकती, मेरा जो फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज का। उसने न्यूमेरिकल में पढ़ने से क्या कंक्लूजन निकला था, ये बताओ। जब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब मेरी बैटरी का एक्चुअल ईएमएफ 2.2 है और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 4 ओम लगा के 2 वोल्ट हो जाता है। सही सोच रहे हो वैसे तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। The potential difference in the open circuit for a cell is 2.2। ओपन सर्किट का मतलब समझ रहे हो? हाँ तो ईएमएफ दे रखा है ना। करंट नहीं दिया जा रखा, मतलब करंट नहीं जा रहा है, यानी ईएमएफ दिया है ये। हेलो, हाँ हाँ
हाँ, आगे कह रहे हैं व्हेन ए 4 ohm resistor is connected between its two electrodes, the potential difference becomes 2 volt. 2/5 आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से। कितना? 2/5। हाँ सही आ रहा है तुम्हारा, इनका भी 0.4 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही, सही समझ गए। ये आपने क्वेश्चन टेस्ट में दे रखा है एक बार। अब इतना तो याद नहीं रहता समझ। ये 22 देखो, सर ये सेम बात नहीं हो गई? हम्म, ये सेम बात नहीं पूछ रहा? the reading high resistance voltmeter when a cell is connected across it is this. When the terminals of the cells are also connected to a resistance of 5 ohm. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, सेम बात है, समझ गए ना? ये देखना 37 दिख रहा है तुम्हें? सर ये क्वेश्चन मैंने देख रखा है, मैं भूल गई हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देख सकता है, तू कैसे भूल जाता? क्योंकि ये कुछ अलग से इन्होंने सॉल्व किया था, मैं भूल गई थोड़ा, मैंने 100 देखा हुआ है। रुको रुको, 100 cells each of EMF 5 volt or interresistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. Right? Each row is to be contain equal number of cells. The number of rows should be. नहीं आ रहा समझ में तो मैं बताऊं, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का है। बोलो सर ये बता दीजिए। ये मैंने तुम्हें पढ़ाते समय भी जो है समझाया था। देखो सर, मैं इधर देखो, मान लो यहाँ पर एन सेल लग रहे हैं, एन सेल्स है, ठीक है, और ऐसी ऐसी एम रो है, तो बताओ एक रो का जो पूरा एन ही तो लिखोगे। हाँ जी। और वो लिखोगे एन आर। एन ई और एन आर बोलो। हाँ जी। ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, E1 अपॉन R1 यानी एन ई अपॉन एन आर मल्टीप्लाइड बाई एम बोलो। फिर नीचे 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर अप टू एम, तो एम अपॉन एन आर बोलो। ओके। बोलो। ये खाली एन ही आ जाता है। हाँ, और ये डायरेक्ट याद रख लो, एक रो के बराबर ही आता है। ओके, ये बोल देती हूँ। और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 1 अपॉन एन आर
मैं सीधा आर इक्विवेलेंट लिखूं मैं, एन आर अपॉन एम नहीं आएगा। ओके बोलो, अब ध्यान दे लो, आई कितना होता है, ई इक्विवेलेंट यानी एन ई अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस, बताओ। ये मैक्सिमम हो, उसके लिए ये याद रख लेना, ये याद ही रखो तो ज्यादा अच्छा है कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ओके और उस न्यूमेरिकल के पास जाओ, पहुंचा दो वहीं। 100 cells, each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. बोलो, तो ध्यान दो, ईच रो में नंबर ऑफ रो हमने m मान ली थी, तो m इंटू n इजिकल टू 100 ही तो होगा। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो m थी, एक रो में n सेल थे, हाँ जी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल सेल के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ तो लिख लो एक रो में m n n है इजिकल टू और n 100 ओके समझ गया। और एक इक्वेशन वहीं से मिलेगी तुम्हें, कैपिटल R इजिकल टू एन आर अपॉन एम से। n r upon n, हाँ स्मॉल r दे रखा है 1 ओम, हाँ जी, कैपिटल R 25, हाँ जी, तो एन आर अपॉन एम इजिकल टू 25 यानी एन अपॉन एम इजिकल टू 25, और निकाल लो। ठीक है बोलो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, ठीक है सर कर लेंगे। m equals 2 आ गया। हाँ वही पूछा है तुमने। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 42 देखो, बस ये देखो, अप्रोच कर सकते हो तो या नहीं करना है, नहीं कर सको तो करना है। सर इसमें मुझे पता है 28 और 54 के बीच में करंट डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकती हूँ क्या कि ये पैरेलल है। 25 और मेरे जो दो रेजिस्टेंसेस हैं 28 और 54 है। करंट I3 पूछा है ना तुमसे, मैं कराऊंगा इसे, रुक जाओ। ये अप्रोच, ये वाला जो सामने दिख रहा है, इसको याद रखना। वहां इतना नहीं कर पाओगे, वहां डायरेक्ट याद रखना। ओके बोलो, देखो सामने,
बोलो। ओह ओके, तो ये तो पैरेलल में आ गई थी। हाँ तो समझ आया। ओके इन दोनों सेल को पैरेलल में जोड़ो। ओके, बताओ कर पाओगे आप? आपने दोनों बोला? इसको और इसको जोड़ दो पैरेलल में। ठीक है, लेकिन फिर मेरी उसके वजह से भी तो करंट पर इफेक्ट पड़ेगा ना? हाँ देखो एक बार बताओ मुझे, और आसान हो जाएगा ना। ये आएगा 8/28 प्लस 12/50। और कैलकुलेशन बड़ी आ रही है। बोलो। हम्म, ये आएगा लगभग 9.4। अच्छा कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी आ रही है। तुम बात समझ पा रहे हो नहीं? हम्म, तो ये ऐसे समझ लो, कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा, अब आगे कर पाओगे बताओ? ठीक है, अब कर लूंगी। एक काम करो, इसके आंसर नोट करके रखो। बता दीजिए। लो तुम लिख लो। देखिए बेटा, नेगेटिव में आ रहा है सर? हाँ तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके लिख लिए? सर, इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट हम अगर कर पाए और हमें एक ही नेगेटिव में दिखे तो क्या वो सेफ तरीका है क्वेश्चन को करना? अगर करंट नेगेटिव आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट की जो डायरेक्शन हमने मानी है उससे आपको गेट होगी। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ अगर मेरे को ऐसे ऑप्शन दिखे जिसमें खाली एक ही नेगेटिव है, तो क्या मैं ये फिगर देख के प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये आंसर है? नहीं, इस फिगर में तो नहीं कर सकते जब तक कि वो नहीं निकालोगे। अच्छा, इनका इक्विवेलेंट एज कंपेयर टू हाँ 60। हाँ। ओके, ये देखना 62। सर ये तो वही सेम फॉर्मूला का मैनिपुलेशन है ना? कौन सा? EMF इक्वल्स V माइनस IR। तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगी कि दोनों में सेल सेम रहा तो EMF सेम रहेगा। V माइनस IR इक्वल्स V माइनस IR। क्या सही कह रहे हो? हम्म। Many resistors of 11 ohm is connected in series with an electric cell.
the current flowing in it is this. Instead, when a resistor of 5 ohm is connected to the same electric cell in series, दो इक्वेशन बने हैं? हाँ जी। निकाल लोगे नहीं? कितना टाइम लोगे? 2 मिनट। इसमें 2 मिनट लोगे? नहीं मतलब इक्वेशन निकाल के डिपेंड करता है ना कैलकुलेशन। करना है तो जल्दी करो, करके दिखाओ। और सर मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने इनिशियली आपको बोला था। आपने ऐसे क्यों पूछा था कि क्या आप सही बोल रहे हो? समझा नहीं क्या कह रहे हो? मैंने इनिशियली आपको जैसे बताया था V माइनस IR करके कर रही हूँ मैं, तो क्या वो गलत है? दो इक्वेशन तो फिर बनेगी ना। When a resistor of 11 ohm is connected in series with an electric cell, the current flowing in सुनने इसमें बने कर जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करोगे, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल हो गए। उसके सेल का EMF भी नहीं पता ना हमें। जरा बोला नहीं समझे सर? नहीं मैं कह रही हूँ मैं इक्वेट कर दूंगी उनको। देखो सरने हाँ जी सर। सर एक बार ऑप्शन दिखा देंगे? एक मिनट दिखा। पूछा क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे थे ना? कुछ ऐसा आ रहा था। 1.5, 2.5, 2, 3.5 3.5। कैसे निकाले? सर मैंने EMF को इक्वल कर दिया। V माइनस IR इक्वल V माइनस IR करके किया मैंने। जैसे मैंने किया वैसा नहीं किया? नहीं, क्या किया तुमने? मेरे को EMF पता है कि वोल्टेज माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज में क्या इक्वल किया? इज इक्वल टू V माइनस IR EMF का इक्वेशन इक्वेट कर दिया। तो जो पहली वोल्टेज दे रखी है इक्वल्स नेक्स्ट वाली, क्योंकि मुझे पता सेल सेम है, EMF नहीं चेंज होगी। V कहाँ से लाए? IR करंट दे रखा है और रेजिस्टर दे रखा है, क्या कनेक्ट किया हो। ये IR लिखे? हाँ माइनस IR। हाँ। करंट कितना है? 0.5। बोलो। तब तो 11 माइनस R ये लिखा होगा फिर तुमने। ये लिखा है?
3.5 में मारा होगा ना? ठीक है। एक एक्सरसाइज बच रही है, अब वो स्केच चला रही है, पहले टीवी देखेंगे। नीचे जाके या फिर 21 देखना। सर इसका मैं थोड़ा फॉर्मूला में रिवाइज करके आपसे आप ये नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ शंट रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला में। मैं बताऊंगा, बोलो। कह रहे हैं इन दी सर्किट, अरे सर्किट सॉन्ग तो दिया ही नहीं। इसका सर्किट नहीं दिया ना, कहीं ना कहीं गलती है। चलो ये गैल्वेनोमीटर वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में देखना, ठीक है? ठीक है सर। ये 84 दिख रहा है तुम्हें? सर ये मैं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं कर सकते? पूछा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, ये तो डायरेक्टली R into L1 upon L2 minus हाँ 1। तब तो आप कर सकते हो, तो आ जाएगा। हाँ सर। ये देखना 92 दिख रहा है? Across a resistance of 10 ohm। सर इसमें मेरे को बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, मेरे से बैलेंसिंग लेंथ से मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल को मैं IR करके वो नहीं कर सकती? पोटेंशियोमीटर हैविंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखी है आप। हाँ तो मैं कह रही हूँ मेरे को V/L into L की वैल्यू पता है, और मुझे पता है कि जितना भी पोटेंशियल मेरे 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस है वो इससे बैलेंस हो रहा है। V इक्वल्स IR इक्वल्स मेरा जो भी बैलेंसिंग लेंथ टाइम V/L है, तो उससे हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ लूं।
आ गया सर उसका आंसर। तुमने क्या निकाला उससे? मैंने V? बोला ना मेरे को, हाँ v निकाल लिया और v इक्वल जाएगा और, हाँ बिल्कुल सही, समझ गए ना। हाँ जी और V निकाला होगा भाई, V इक्वल टू KL लगा के। हाँ पोटेंशियल जो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखे हैं वो मिली वोल्ट में, मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर में है। मैंने कन्वर्ट नहीं किया लेकिन मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आ रही थी। नहीं वो तुम्हारा इसलिए आ गया क्योंकि वो लेंथ भी सेंटीमीटर में दे रखा है, इन बातों को ध्यान रखो इसलिए कह रहा हूँ। ओके समझ गए नहीं? हम्म 93 देख लो, जल्दी देखो जल्दी। सर ये तो ईएमएफ के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है, ईएमएफ पूछ रहे हैं। निकाल लोगे। हम्म। और तुम्हें पोटेंशियोमीटर में कोई बेनिफिट लग रहा है अपने आप को देखने में? हाँ सर, मतलब बहुत जल्दी समझ आ जाता है क्या पूछ रहे हैं। ये देखो 113, हाँ, नीचे आ गया। ठीक है, ये क्या चलो है सर? घूमने जाओगे। कितने बजे तक आना है? अब क्या खाना है? आधे घंटे में आना है। खाना खा लिया बच्चों ने? सबने खा लिया। लेकिन थोड़ा अभी घूमना सेफ नहीं है। रात को गया था। रात को। रात जा रहा था अपना, मास्क लगाया ना, नीचे उतारना भी नहीं। ठीक है। कुछ आना थोड़ी है। नहीं कोई नहीं। हाँ सरन्या बेटा, the potential difference सर across ये 100 कैसे करेंगे? 100 ohm resistance in the following circuit is measured by a voltmeter of 900 ohm ओ सॉरी resistance। सॉरी, हाँ ठीक है कर लो कर लो। हैं कर लोगे? ये वैसे ही करूंगी, हाँ हाँ हाँ, ये तो बताया था आपने। हाँ पिछले क्लास में कुछ बात किए थे। पिछली क्लास में आपने बताया था कि अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है तो उसको इन पैरेलल विद जिसके अक्रॉस करना है वो ले लो। लेकिन वो भी लगेगा, उसके अलावा कुछ और भी है। इसने कहा है परसेंटेज एरर मेड इन रीडिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो परसेंटेज एरर, हाँ परसेंटेज तो एरर। फिर हाँ सुन लो, परसेंटेज एरर का मतलब सर ने ये है कि अब एक बार ये कंसीडर करना है कि इसका रेजिस्टेंस 0 है, हाँ इनफाइनाइट। हाँ हाँ, ये और क्वेश्चन फिर अच्छा उनका है। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू। हाँ 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 सुनो, अगर तुम एक बार अभी नहीं, अभी ट्राई करोगे या घर से करोगे इसको? मैं घर से कर लूंगी। इसको फोटो वोटो खींच लो। ये आप वीडियो खींचते तो मैं सबकी सारे क्वेश्चन की फोटो खींच के रखती हूँ। हाँ तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी ये देखो 107, सर इसमें डायरेक्टली मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, माने मेरे को पोटेंशियल अक्रॉस ये वायर निकालना है अपॉन 10 मीटर, तो पोटेंशियल अक्रॉस वायर में 3 v इक्वल जाएगा कर दूंगी, जिसमें मैं आई लूंगी v ईएमएफ ऑफ बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज मेरा वायर का रेजिस्टेंस प्लस जितना भी रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन किया है इनटू वायर का तो ये रेजिस्टेंस। समझ लो ना, जो पोटेंशियल मीटर होता है उसका प्राइमरी सर्किट हो गया पूरा। हाँ हाँ हाँ। सही सही, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुम्हें सीधा जल्दी आना चाहिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 99 देखो।
तो मुझे पता है, मतलब ये मैं सिंपली लॉजिक लगा के बोल रही हूँ, मेरे को पता है आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट होती है। तो मैं अब अज्यूम कर रही हूँ कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतनी ज्यादा उसको वो उतना बेटर वोल्टेज मेजर कर सकता है। एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। तो उस हिसाब से तो 2R का ग्रेटर देन R होना चाहिए। A voltmeter has a range 0 volt 0 to V with a series resistance R. With a series resistance 2R, the range is this. The correct relation between B and B dash. तो B dash कम होना चाहिए ना उससे। दूसरे वाले का सीरीज रेजिस्टेंस 2R है और आप कह रहे हो V डैश कम होना चाहिए। अरे दूसरे वाले में 2R है तो उसमें रेसिस्टेंस पहले वाले के कंपैरेटिवली वोल्टमीटर का ज्यादा नहीं हो गया। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी। तो जो रेसिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होगी कम? ज्यादा एक्यूरेट होगी। वोल्ट मीटर है ना, उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसकी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो जो आपका अब सीरीज में रेसिस्टेंस इन्होंने 2R लगा दिया, पहले वहां लगा दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस तो बढ़ गया। हाँ, जब तो टोटल इसलिए मैं कह रही थी कि V डैश इज ग्रेटर देन। लेकिन आंसर डी है। मैं बताऊं? हाँ बता दीजिए। कह रहे हैं वोल्ट मीटर हैज रेंज 0 to V volt with a series resistance R. With a series resistance to R, the range is 0 to V dash. एक मिनट रुको। देखो जैसे एक मिनट रुको, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। ये हमारे पास कोई भी एक रेसिस्टेंस है R और ये एक वोल्टमीटर है। ये कह रहा हूँ, बोलो। वोल्टमीटर तो पैरेलल में लगाया जाएगा ना। तो ये हमने मान लिया कि जो है ये V1 है। बोलो कितना करंट आएगा? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वोल्ट मीटर में कम से कम जाए ना करंट। वोल्ट मीटर में कम से कम करंट जाए। हाँ बिल्कुल सही। इसमें ज्यादा से ज्यादा जाए। हाँ जी। तो जब ये R है और जब ये 2R है तो करंट किस में ज्यादा जाएगा? करंट R में ज्यादा जाएगा। जब ये 2R है तब इधर ज्यादा करंट जाएगा स्मॉल R में। मैं कह रही हूँ जब वो R है तो मेरे वोल्ट मीटर में से ज्यादा करंट चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। हाँ, भाई मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब स्मॉल R में ज्यादा कम जाए। हाँ जी। और जब ये वोल्ट मीटर के साथ 2R है तो स्मॉल R में ज्यादा जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से था जब ज्यादा करंट जाएगा तो बी डैश ज्यादा होना चाहिए ना। फिर इससे इसका मतलब ये हुआ। लेकिन आंसर तो उल्टा दे रहे थे। आंसर इन्होंने दिया है बी डैश इज इक्वल टू लेस देन बी डैश इज लेस देन 2। Voltmeter has a range 0 to V volt with a series resistance R with a series resistance to R.
क्या है? तो वो सर 2v की वैल्यू उन्होंने स्पेसिफिकली 2v दे रखा है, तो पहले 2v कैलकुलेट करें। उन्होंने 2v दे रखा है। मुझे पता है कि v डैश इज ग्रेटर देन v, मुझे नहीं पता कि v डैश ग्रेटर देन 2v है कि नहीं। अगर हम इसका रेसिस्टेंस निकालें तो ये आर आर अपॉन आर प्लस आर आएगा। बोलो सामने। है नहीं? हाँ जी। और अगर हम बी निकालें तो ये B1 अपॉन आर आर अपॉन आर प्लस आर, नहीं नहीं, तब तो सीधी सी बात है ये B1 जो है वो आर आर अपॉन आर प्लस आर के एंड पर आना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? नहीं तो उसका 2v से कैसे रिलेशन निकालेंगे? वो तो निकल जाएगा। पहले ये बताओ, करंट आएगा V1 अपॉन, तब भी बात नहीं बनेगी। नहीं आ रहा कुछ। क्या हम सही अप्रोच लगा रहे हैं? भाई हमने एक बैटरी लगा दी V1 वोल्ट की, और अगर मैं छोड़ो, अभी समझ में नहीं आ रहा, क्लास में देखना। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, CPMT में पूछा गया और क्लिक नहीं कर पा रही है बस में। चलो अभी देखेंगे। अनुमान, दरवाजा बंद मत करो, क्या बोल रहे हो? दरवाजा खोल दो। वन 120 पर देखना सर ने। सर ये तो मतलब जो दो कॉन्सेप्ट कंबाइन हो रहे हैं वो है जो आपने मुझे पिछली क्लास में बताया था कि मैंने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उससे पैरेलल में ले लेना है, और दूसरा कि सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उसमें वोल्टेज इनवर्स टू वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। मतलब कर लोगे ना? हाँ।
एक 6 देखना, इसमें कैपेसिटर के करने उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें तो 0 हो जाएगा करंट, और 2 और 3 मेरे इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे। in the figures on the capacity this is on the current in 2 ohm resistance, जो 2 2 ohm का मिनट, resistance सॉरी सर, वोल्टेज नहीं दे रखा है है, सेल का वोल्टेज नहीं दे रखा है। वो तो एरर है, चलो कोई बात नहीं। तो उससे निकालोगे कैसे, बस ये अप्रोच बता दो। सर वही ना कि जो कैपेसिटर वाले आर्म है उसमें करंट नहीं जाएगा, तो मैं खाली मेरा 2.8 ओम जो है वो सीरीज में हो जाएगा जो मेरे 2 और 3 ओम रजिस्टर है। जो 2 और 3 ओम है वो पैरेलल में है, हाँ, और वो 2.8 के साथ सीरीज में। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सर वही इसका इक्विवेलेंट जब मैं निकालूंगी मेरे को इसमें करंट पता चल जाएगा कि कितना जा रहा है तो करंट सीरीज किसमें में जो पूछा है? सर्किट है। नहीं तो करंट तो 2 ओम में पूछा, उसके बाद क्या करोगे? फिर डिवाइड करूंगी ना 2 और 3 में, सही, 3/5 ऑफ द करंट जाएगा। हाँ सही सही पूछ रहे हो, सही सोच रहे हो बंदा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। सर ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये तो AIPMT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मेरे सामने है एक्चुअली, तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ। कर पाओगे या नहीं? बस खाली ये देखो, मुझे और क्या चाहिए। ये बस रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच वाले रिलेशन को वो देख रहा है ना, और पता मुझे करनी पता है। ही दोनों। हाँ कर पाओगे सबने? हाँ सर, ये मैं कर लूंगी, हम्म, ये मैं कर लूंगी, क्वेश्चन है मेरे पास। अप्रोच क्या लगाओगे? सर ये मेरे को पता है A और B के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, और मेरे को पता है कि L1 और L2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है मेरा। सही है, आसान नहीं है कुछ, हम्म, वो बात तुम्हारी सही है। और क्वेश्चन बाय नेचर ही टाइम कंज्यूमिंग है। ओके। कह रहा है एक रिंग का रेजिस्टेंस 12 ओम है, हम्म, और जब ए और बी के बीच में हम निकालते हैं फाइंड द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर एट विच द करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी connected so that the resistance R of the sub circuit between 2 points should be 8/3। तो ये 8/3 दे रखा है ए बी का, मतलब L1 और L2 का पैरेलल में जोड़ने के बाद। नहीं समझे? समझ गए। तो अब रेसिस्टेंस होता है लेंथ के पैरेलल, सॉरी लेंथ के डायरेक्ट। तो एक तरीके से ये समझ लो, पैरेलल में L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल्स जितना भी दे रखा है, हाँ भाई, रेसिस्टेंस क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और L1 प्लस L2 मुझे पता है कि 12 है। हाँ अब समझ गए, कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ जी, दो इक्वेशन आएंगे यहाँ से। हाँ जी, जैसा तुमने बोला बिल्कुल वैसे ही करोगे तो जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान दो। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में सी पॉइंट के राइट और सी पॉइंट के लेफ्ट मिरर इमेज है। अच्छा, तो मैं सी पॉइंट को ऊपर उठा सकती हूँ? हाँ हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना। ठीक है, समझ गया। फिर उसके बाद सी पॉइंट जो ऊपर वाला अकेला आर है और सी पॉइंट के पास में जो आर और आर है वो सीरीज में, और वो ऊपर सीरीज वाले में, आर के साथ हाँ। पैरेलल में। हाँ जी, फिर तो कर ही लोगे, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं सर। सर ने एक बार 26 क्वेश्चन देंगे। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी, बी नीचे, ए ऊपर है लेफ्ट में। तो ये जो भी मेरे को खुले हुए पॉइंट्स दिख रहे हैं, मेरे को पता है कि 2 ओम और 10 ओम और 1 ओम में जाएगा नहीं, कि ओपन पॉइंट्स है। ऊपर जो खुले हुए पॉइंट हैं जिसमें 2 ओम और 1 ओम है, इनमें करंट जाएगा? नहीं जाएगा, मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि ये खुले हुए हैं। हाँ, और ये नीचे बी के बगल में, बी के ठीक ऊपर 5 ओम का है, इसमें जाएगा? हाँ सर, उसमें तो जाएगा, क्योंकि ए से बी के बीच में तो जा रहा है करंट। हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ बाकी का कैसा लग रहा है तुमको? और तो सर बाकी में मेरे को 4 ओम और 1.8 ओम और 2.2 ओम सारे सीरीज में लग रहे हैं। 4 ओम कहाँ है? अच्छा, 4 ओम ऊपर है। अच्छा सर, अगर ये मेरे को पता है कि ये जो ऐसी लाइन बनी हुई है 1 ओम और 1 ओम में कोई करंट नहीं जा रहा, तो क्या ये जो ट्रायंगल को आधे में बांट रहे हैं, ये वायर का कोई मतलब रहता है? देखो, सबसे पहले तो जो राइट साइड में 2 ओम और उसके नीचे 1 ओम और लेफ्ट साइड में 1 ओम, इनको हटा दो। हम्म। समझ गए? हम्म। उसके बाद ही देखना जो नीचे, ध्यान दो, जहाँ 1.8 और 2.2, क्या इनमें करंट जाएगा? ध्यान से देखो। मैं क्यों क्यों नहीं जाएगा सर करंट? ये ऊपर दोनों सेम पोटेंशियल पर है, जहाँ इन दोनों के एंड है। अगर 1.8 और 2.2 ओ हाँ, समझ गई। सीरीज हाँ में है तो हाँ, वो एक रेसिस्टेंस बन गया, तो ऊपर तो एक सेम पोटेंशियल पर हो गया ना, तो वो तो बाईपास कर जाएगा इसको। सही बात है। हाँ, ओके, समझ गया। बस एमयू पूछा गया, उन बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है सर, समझ गई। तुम बात समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, लिखी होंगी सर। अब कर लोगे नहीं? हाँ जी। इसका मतलब 1.8, 2.2 और इसके बगल में 1 और इसके लेफ्ट में 1 और राइट में 1, इन सबको हटा दोगे हाँ, ओके। और ऊपर का 2 ओम हटा दोगे। बोलो। हाँ, तो अब जो ठीक। ऊपर का 3 ओम और उसके इधर का जो 1 ओम के बगल में जो 1 ओम परपेंडिकुलर वाला, वो सीरीज में हो गए। हम्म। फिर ये 4 ओम बन गया, ये 4 और ये इधर वाला 4 और ये 2, ये पैरेलल में हो गए। हम्म। और फिर जो भी आएगा वो 2 और 5 ओम के साथ सीरीज में हो गए। नहीं समझे? ओके, ठीक है। बोलो ठीक है, समझ गई। हाँ या नहीं? सर वो नीचे वाला नहीं समझ आ रहा था, उसके बाद तो सर्किट फिर सिंपल ही है। अब क्लियर हुआ है नहीं? हाँ जी। सर एक्चुअली 7 बजे ना मम्मा को ये सत्संग अटेंड करना है लैपटॉप पे। चलो कोई शुरू हो बात गया नहीं, है। ठीक है ठीक। कब आना है अब? सर परसों रख लेंगे सर। हाँ, और थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ आया करो। आज मुझे तुम कुछ सही नहीं लग रहे हो, समझ में आया नहीं है? ओके सर। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि जो है फिर उसका पढ़ाने में भी इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया नहीं है? हाँ जी, ओके सर। हाँ, तो इसलिए तुम जो है थोड़ा इस बात पे मत जाओ, क्या होगा इस बात पे जाओगे, सही करके आना है बस। हम्म। ठीक है, पॉजिटिव रहो। हाँ जी। ठीक है, रखते हैं। ओके।